दोस्तों मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अब हम लोग जो भी चीज पढ़ेंगे, जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, साथ ही साथ मेरे दोस्तों एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों को देखना है। यानी आप लोगों में अगर मैं बात करूं झारखंड जीके हो या जनरल जीके हो या साइंस हो, मैथ्स हो या आपका हिंदी का हो, मेरे दोस्तों कुछ भी हो, सारा चीज का हम लोग सबसे पहले थ्योरी लेक्चर को हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप लोग पढ़ने के बाद जो भी स्टूडेंट्स अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किए या तो जो ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, जो ज्वाइन कर चुके हैं, झारखंड उत्पाद सिपाही का हो, झारखंड पुलिस का हो या झारखंड फील्ड वर्कर का हो, जो कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया था आप लोगों को सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी। मैंने आप लोगों से ही कहा था, और मैंने लगभग मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को 5000 प्लस क्वेश्चन भी आप लोगों को अभी तक मैंने अपलोड भी कर चुका हूं, जाके आप लोग देख सकते हैं जो एप्लीकेशन को ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक नया चीज दे रहा हूं, आप लोगों को एक गिफ्ट दे रहा हूं आप लोगों को फ्री में। क्या फ्री में दे रहा हूं? तो मेरे दोस्तों आपको नोट्स भी मैं दे दूंगा अलग से। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का कोई भी क्वेश्चन हम उठाइएगा नोट्स से मैच नहीं करेगी। ठीक है, ये नोट्स क्या होगा? तो जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जैसे मैं जियोग्राफी पढ़ा रहा हूं तो जियोग्राफी का सारा सेट 1 सेट 2 सेट 3 जितना भी सेट बनेगी मैं सारा सेट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे झारखंड पुलिस हो, उत्पाद सिपाही हो या झारखंड फील्ड वर्कर का हो। इसी तरह से पेपर 2 जो आप लोगों ने लिए हैं हिंदी का भी पूरा थ्योरी लेक्चर होगी, थ्योरी लेक्चर का अलग क्लास होगा यहाँ पे, और थ्योरी लेक्चर का पीडीएफ भी आपका अलग मिलेगी, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सीरीज अलग मिलेगा और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी आपको अलग मिलेगी। इतना सारा फैसिलिटी मैं देने वाला हूं आप लोगों को जो भी ज्वाइन कर चुके। बाकी जो ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। भी बहुत ही नॉर्मल है मेरे दोस्त। यहाँ पे जब आप कोर्स को देखेंगे ना तो आपको यकीन नहीं होगी कि सर आपने 249 रुपया में इतना सारा फैसिलिटी कैसे दे रहे हैं। मैंने सिर्फ वादा किया था आप लोगों से कि मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को थ्योरी लेक्चर भी मिलेगी और जो चीज मैं पढ़ाऊंगा उसका पूरा का पूरा मेरे दोस्तों आपका पीडीएफ यानी नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा विद आंसर के साथ। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं रहेगी, क्वेश्चन रहेगा, आंसर रहेगी। अगर आप लोग कोई भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मुझे थोड़ा सा दिखाइए कि सर मुझे देखना है कि आखिर आपने नोट्स कैसे प्रोवाइड किया गया, देखिए ये सब टेस्ट सीरीज है। अगर मैं नोट्स की प्रोवाइड करूं, देखिए नोट्स हमारा देखिए यहाँ पे जैसे झारखंड का मानचित्र एग्जाम्पल में दे रहा हूं, झारखंड का मानचित्र का अगर आप ओपन करेंगे तो झारखंड का मानचित्र से संबंधित जैसे सेट 1 है भाई, इस तरह से जितना भी क्वेश्चन होंगे झारखंड का मानचित्र से संबंधित सारे प्रश्नों को आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन भी होगा, आंसर भी होगी। और ये आपका नोट्स जो मिलेगा ना भाई चैप्टर वाइज मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा इतना सारा क्वालिटी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, तो लेट ना करें। बाकी जो भी स्टूडेंट्स जो ज्वाइन कर चुके हो वो लोग टेस्ट लगाइए। हर दिन सुबह शाम में आप लोगों को लिए टेस्ट सीरीज यहाँ पे अपलोड करता हूँ, आपके मोबाइल पे मैसेज भी जाता होगा। ठीक है ना भाई, चलिए सर। और इसका फी भी बहुत ही नॉर्मल मेरे दोस्तों, मैंने ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि 249 रुपया है, जहां पे आप लोगों को तबड़तोड़ तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा क्या भाई। तो बताएंगे सर पेपर 1 तो आप लोगों का पेपर 1 तो यूट्यूब में हो ही रहा है। ठीक है, पेपर 2 की अगर मैं बात करूं पूरा का पूरा जो आपके एग्जाम पे 300 मार्क्स का पूछा जाएगा ना मेरे दोस्त, ये 300 मार्क्स को आप लोग अपने हथियार बनाकर रखना है। ये जो 300 मार्क्स होगी ना ये मेरिट में आपका बहुत ज्यादा काम करेगी। अगर इसमें जितना ज्यादा मार्क्स लाते सोचिए उतना आप जॉब का करीब पहुंच रहे हैं, उतना आप अपने एक सीट के करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी आपका सब्जेक्ट है जो आप अगर अच्छी तरह से चाहेंगे कि अगर तैयारी करेंगे ईमानदारी पूर्वक तो 290 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ये एक ऐसी सब्जेक्ट है मेरे दोस्तों। इसलिए मेरे दोस्तों जब भी मैं पेपर 2 पढ़ाता हूं देखेंगे आप लोग, सबसे पहले मैं आप लोगों को थ्योरी बताता हूं, फिर मैं ओवरव्यू देता हूं, फिर थ्योरी, फिर आपको क्वेश्चन आंसर करवाता हूं। इतना सारा फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। जाइए, बाकी आप लोगों की मर्जी है भाई, जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें। चलिए सर, सेट 1 में हम लोग डिस्कस किया था, पूरा पीवाईक्यू पर आधारित होगी, जितना क्वेश्चन होगा पीवाईक्यू पर आधारित होगा, चैप्टर वाइज होगा भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर। पहला क्वेश्चन हम सभी से पूछा गया है कि निम्न में से पाठ क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। सबसे पहला यहाँ पे याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि पाठ क्षेत्र किसे कहते हैं। पाठ क्षेत्र कहते हैं मेरे दोस्तों समतल भूमि को। क्या? समतल भूमि को हम लोग पाठ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया ना कि सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए पाठ क्षेत्र का, तो बताएंगे सर नेतरहाट। क्या मेरे भाई? नेतरहाट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और नेतरहाट झारखंड का सबसे ठंडा जगह भी है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी पे। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा पठारी वाला भाग कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा पठारी वाला जो भाग है मेरे दोस्त वो हमारा रांची का पठार है। क्या भाई? रांची का पठार है। रांची पठार में लगभग मेरे दोस्तों सभी एरिया को इसमें शामिल कर लिया जाता है। लगभग अगर मैं बात करूं तो सभी एरिया को ना इसमें शामिल कर लिया जाता है। रांची के जितना भी क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अक्सर हम लोग जब भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं या हम लोग रनिंग करने के लिए एसएससी जीडी का आर्मी का हो, जब हम लोग दौड़ने के लिए जाते हैं ना, वहां देखेंगे मेरे दोस्तों गर्मी के दिनों में भी ठंडी हमें थोड़ा सा महसूस होती है, इसी कारण से, रांची पठार के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। रांची पठार की समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्री तल से अगर इसकी औसत ऊंचाई पूछे मेरे दोस्तों तो 600 मीटर बताना है। कितना भाई? 600 मीटर बताना है। टोटल इसका कितना ऊंचाई है? 600 मीटर। ओके, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और इसी तरह से मैथ्स का भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, साइंस का भी करवाऊंगा, जीके जीएस सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आप 2 टाइम पहले क्लास चलती थी, अब 3 टाइम चलेगा, सुबह, दोपहर और दोपहर को 2 बजे और शाम का 7 बजे। ठीक है, अपलोड होती जाएगी, आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। रांची के पठार की आकृति कैसी है? रांची के पठार की अगर आकृति में बात करूं मेरे दोस्तों, चौरस है भाई। क्या है? चौरस टाइप का, एक तरह का। देखिए मेरे दोस्तों इस तरह से, मतलब चौरस टाइप को इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एक तरह का चौरस टाइप का है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 35 है, ऊपरी हजारीबाग के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? ऊपरी हजारीबाग के पठार की लगभग मैं ऊंचाई की बात करूं तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये भी हमारा 600 मीटर होगी। कितना भाई? 600 मीटर ये भी हो जाएगी हमारा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड, अगर मैं बात करूं झारखंड के निचला हजारीबाग, ये हमारा सर क्वेश्चन को थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ऊपरी हजारीबाग की ऊंचाई पूछे तो बताएंगे सर 600। ठीक है, अगर ऊपरी हजारीबाग पूछे हमारे झारखंड के मैप में, अगर मैं बात करूं ऊपरी हजारीबाग की अगर पूछा जाएगा तो 600, लेकिन अगर नीचे हजारीबाग पूछा जाएगा ना, देखिए इस क्वेश्चन में नीचे हजारीबाग पूछा गया है, यानी निचला हजारीबाग के पठार के समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है, तो आपको 450 बताना है। कितना मेरे भाई? 450। याद रखिएगा, ऊपर में पूछे तो आपको 600 मीटर बताना है, अगर नीचे में पूछा जाएगा मेरे दोस्तों तो बताएंगे सर 450 मीटर। इसको याद रखिएगा, दोनों टर्म कंडीशन को अच्छी तरह से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के किस धरातलीय स्वरूप में स्थित है? आपसे पूछा गया जो पारसनाथ की पहाड़ी है, अक्सर हम लोग पारसनाथ की पहाड़ी के बारे में हम लोग पढ़े होंगे या हम लोग सुनते होंगे ना भाई, तो उसी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के किस धरातलीय स्वरूप में स्थित है, तो बताएंगे सर निचला हजारीबाग। आप देखिए मेरे दोस्तों, अगर ये मैंने अभी जस्ट बताया कि हजारीबाग का 2 पठार है भाई, ऊपर वाले पठार की ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर और नीचे वाला कितना है भाई? 450 मीटर। ठीक है, तो नीचे वाला तल में ही ना हमारा निचला हजारीबाग पठार में ही पाया जाता है। क्या? तो याद रखिएगा पारसनाथ की पहाड़ी, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे भाई, ठीक ना, हंसते खेलते पढ़ना है और टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है कि बहुत सारा पढ़ना है। नहीं मेरे दोस्त, पढ़ाई बस राइट डायरेक्शन पे होनी चाहिए। पढ़ाई सफलता 2 चीज मांगती है मेरे दोस्त, ईमानदारी, मेहनत। मेहनत नहीं, नॉट लेबोरियस, ऑनेस्टी पूर्वक लेबोरियस। ईमानदारी पूर्वक मेहनत मांगती है। ठीक है, ऑनेस्टी पूर्वक मेहनत मांगते हैं और उसके बाद आपके अंदर में कितना पैसेंस है। ठीक है ना भाई, 2 चीज के जब बीच में कॉम्बिनेशन हो जाती है ना मेरे दोस्तों, और एक आता है सर हमारा राइट डायरेक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बुक तो बहुत बड़ा है सर हमारे पास, क्या सभी बुक को पढ़ना जरूरी है? जी नहीं मेरे दोस्तों, जब आप क्लास 10 के लेवल का पढ़ रहे हैं तो आपको क्लास 10 के लेवल का ही एग्जाम के बारे में प्रिपेयर करना। जब आप ग्रेजुएशन के बारे में पढ़ेंगे तो ग्रेजुएशन लेवल तक आपको पढ़ना होगा, तो इस चीज को भी ख्याल रखना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मुझे महाभारत का पूरा कहानी इतिहास पूरा याद रख लेना है, पूरा स्टोरी पूरा याद रख लेना है, अब बाद में पता चलेगा महाभारत का लेखक कौन है वो भी पता नहीं चला हमें। इसलिए मेरे दोस्तों इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको पता होना चाहिए कि सफलता के लिए 3 कुंजी बहुत जरूरी है। पहला मेरे दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट आती है हमारा राइट डायरेक्शन, जो सबके बस की बात नहीं है, और एक आता है सर इंपॉर्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंस है ऑनेस्टी पूर्वक मेहनत करना, और आपके पैसेंस में होना चाहिए धैर्य। 3 चीज के बीच में जब कॉम्बिनेशन आ जाती है ना मेरे दोस्त, तो कोई बंदा को रोक नहीं पाती है भाई। बस ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर है या नहीं ये सब चीज। पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुई है, तो बताएंगे सर प्राइकोसिन ग्रेनाइट से। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन में 39 पे आते हैं। निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है? निचली घाटी और मैदानी क्षेत्र की समुद्री तल से ऊंचाई अगर मैं बात करूं लगभग 150 से 300 है। कितना? 150 से 300 है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सर, राजमहल की पहाड़ी लगभग कितने क्षेत्र में फैली हुई है? जो राजमहल की पहाड़ी है वो लगभग कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो राजमहल की पहाड़ी हम लोग ऑलरेडी सुने कि ये झारखंड में ही स्थित है, और ये लगभग मेरे दोस्तों 2000 वर्ग किलोमीटर में
फैला हुआ है, याद रखिएगा मेरे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 20 का सही उत्तर हो जाएगा। राजमहल की नुकीली पहाड़ी को क्या कहा जाता है? देखिए मेरे दोस्तों, जब भी हम लोग पहाड़ी के एरिया बनाते हैं, देखिएगा इस तरह से पहाड़ी होती है, तो देखिए नीचे जो नुकीला पदार्थ है ना भाई, ये नुकीला पदार्थ, ये जो नुकीला सब बना हुआ रहता है ना, ये जो नुकीला पदार्थ है ना दोस्तों, इसको हम लोग टोते टोंगरी, क्या कहते हैं मेरे भाई? टोंगरी कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा, राजमहल की नुकीली जगह को, पहाड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? टोंगली। या तो इस जगह को टोंगली कहते हैं, या तो मेरे दोस्तों इस जगह को हम लोग टोंगली कहते हैं। टॉप पोजीशन पे हो या नीचे के पोजीशन पे हो, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। राजमहल की गुमद नुमा पहाड़ी को क्या कहते हैं? गुमद नुमा। अभी मैंने जस्ट बताया भाई, मेरे बात को समझिएगा, हल्के में नहीं लेना है मेरे दोस्तों, नहीं तो फिर बाद में पछतावा होगा। अगर मान के चलिए राजमहल की पहाड़ी अगर इस तरह से है, तो मेरे दोस्तों इस तरह से होगी, तो यहाँ पे दो खोज याद रखिए, एक नुकीला यहाँ पे होगी, इसको हम लोग डोंगरी कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों गुम्बद नुमा, ये जो हमारे गुम्बद आकार की तरह जो बना हुआ है ना भाई, ये गुम्बद आकार की तरह जो बनी हुई ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग डोगरी कहते हैं भाई, याद रखिए, क्या? डोगरी। डोगरी क्या कहते हैं मेरे भाई? डोगरी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, क्या कहते हैं? डोगरी। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया? टोंगरी। इसको हम लोग टोंगरी कहते हैं, क्या? टोंगरी। इसको भी याद रखिएगा, इसको हम लोग डोगरी कहते हैं, डोगरी, और इसको हम लोग टोंगरी कहते हैं भाई, ठीक है। नीचे के भाग को हम लोग टोंगरी कहते हैं और ऊपर वाले भाग को हम लोग डोगरी कहते हैं। इसको याद रखिएगा। किसके भाग भाई? राजमहल की जो पहाड़ी है उसको नुकीले की मैं बात कर रहा हूं। ओके चलिए सर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी अच्छी तरह से। झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसात नदी नहीं, बरसाती नदी नहीं है, निम्न में से कौन सी है? बरसाती नदी अगर नहीं है ना, सोन नदी भाई। क्या हो जाएगी? सोन नदी, ठीक है। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन नंबर डी भी आपको समझ में आ गई है। झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जिसमें वर्षा ऋतु में नावें चलाई जा सकती है? मेरे दोस्तों कितना गजब का क्वेश्चन पूछा है। अगर मौका मिले तो ऐसा नदी भी कभी घुमा कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि झारखंड की एकमात्र कौन सा नदी है जिसमें वर्षा ऋतु में नावें चला करती है? वर्षा ऋतु में मतलब आप समझ रहे, जब बारिश होती है तो कोई नाव चलाते हैं? नहीं चलाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों एक ऐसी नदी है जहां बरसात के मौसम में भी नाव लोग चलाया करते हैं। उस नदी का नाम याद रखिएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगी? मोर नदी। क्या भाई? मोर नदी, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड की नदियां को कितने भागों में बांटा गया? तो झारखंड की नदी को मेरे दोस्तों दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में इसको बांटा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है? झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है मेरे दोस्तों, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, कोई नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोन नदी झारखंड किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मेरे दोस्तों ये भी ख्याल रखे, ठीक है। और ये जितना भी क्वेश्चन मैं बताया हूं या बताते जा रहा हूं, या मैं कितना क्वेश्चन बताऊंगा अभी, या जितना क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, इस सब सारी चीज को याद रखिएगा। मेरा सारा क्वेश्चन होगा मेरे दोस्तों PYQ। हाँ, इसके पीछे हमारी टीम और मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है मेरे दोस्तों, ठीक है। इसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप यकीन नहीं मानोगे मेरे दोस्तों, जब आप लोग सोते हैं उस समय हमारी क्लासेस स्टार्ट होती है, ठीक है। इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। बस हाँ एक बात याद रखिएगा, जब इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो बस उसका आप लोग 50% मेहनत कीजिए, रंग लाएगी आपका रिजल्ट। आपका रिजल्ट में, आपका मेहनत में रंग लाएगी भाई, उसका 50% मेहनत कीजिएगा। तो देखिए झारखंड का एक लौता राज्य है मेरे दोस्तों जहां पे सोन नदी प्रवेश करती है, गढ़वा राज्य। क्या होगी? गढ़वा जिला। ऑप्शन नंबर हमारा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 48 है। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी है भाई। क्या? उत्तरी कोयल जो है ना, याद रखिएगा, सोन नदी की सहायक नदी है। क्या मेरे भाई? उत्तरी नदी जो है भाई सोन नदी की सहायक नदी, इसको भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सोन नदी का सुहाना कि निम्न में से कहां है? सोन नदी का सुहाना है गंगा नदी में। कहां भाई? याद रखिएगा, गंगा नदी में। कहां मेरे दोस्त? गंगा नदी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सोन नदी का उपवाह क्षेत्र झारखंड के कौन कौन से जिले में है? तो झारखंड के कौन कौन से जिले? पलामू और गढ़वा। कहां भाई? पलामू और गढ़वा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सबसे पहला जो प्रवेश करती है हमारे झारखंड में सोन नदी, वो कौन सा जिला में? तो गढ़वा जिला में। इसको याद रखिएगा। झारखंड में जैसी बात आई सोन नदी के बारे में, सबसे पहले गढ़वा जिला को आपको याद करना है कि गढ़वा जिला में प्रवेश करती है हमारे सोन नदी। ओके चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कहां है? उत्तरी कोयल जो मेरे दोस्तों हमारे झारखंड में एक नदी है उत्तरी कोयल, वो सबसे पहले मेरे दोस्तों इसका उद्गम स्थल की मैं बात करूं, रांची का पठार है। क्या है मेरे भाई? रांची के पठार है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है।
निम्न नदियों में ऐसी कौन सी नदी है जिसका संबंध झारखंड में केवल उद्गम और स्रोत है भाई? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जिसका संबंध झारखंड में केवल उद्गम स्रोत है? तो बताएंगे सर वो होगा फाल्गु नदी। क्या? फाल्गु नदी। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न नदियों में किस नदी का उपनाम रामायण भी है? देखिए मेरे दोस्तों कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि वो कौन सी नदी है जिसका उपनाम आज हम लोग जानते हैं रामायण के नाम से? सकरी नदी भाई। क्या? सकरी नदी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। फुलझर नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? फुलझर नदी झारखंड के लोहरदंगा में बहती है मेरे दोस्त। कहां पे? लोहरदंगा में बहती है। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर हमारा जो जब भी क्लासेस होगी सर चैप्टर वाइज होना चाहिए। मैंने फाइनली आप लोगों को कमेंट की डिमांड के मुताबिक मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए मैं चैप्टर वाइज लेकर आया हूं, और इसी तरह से आप लोगों को चैप्टर वाइज भी इतिहास हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, अर्थशास्त्र हो, या मेरे दोस्तों अर्थव्यवस्था हो, सारी चीज को, या खेल कूद से संबंधित हो, या पुरस्कार से संबंधित हो, या खेल खिलाड़ी से संबंधित हो, सारा चीज में ना आप लोगों को चैप्टर वाइज आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। चैप्टर वाइज बताऊंगा तो एक प्रॉफिट ये होगी कि आपके अंदर में जो नॉलेज आएगी, आपको पता चलेगा कि मैं कितना क्वेश्चन सही कर पा रहा हूं, कितना क्वेश्चन गलत कर पा रहा हूं। मैं ये बात उनके लिए बोल रहा हूं जिसने इस कोर्स को ज्वाइन किया, झारखंड फील्ड वर्कर का हो, झारखंड पुलिस का हो, या झारखंड उत्पाद सिपाही को, मैंने इसके लिए बोल रहा हूं कि जो कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे सारा वो क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया दोस्तों पिछले 20 साल के अंदर में जो क्वेश्चन पूछे गए, तो इसलिए यहाँ पे जाइए जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ पे कोर्स को आप लोग ज्वाइन कीजिए। फी भी बहुत नॉर्मल है, जहां पेपर 2 और पेपर 3 का तबड़तोड़ तरीके से आप लोगों को तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं भाई, और इसका नोट्स भी जो मैं जितना भी पढ़ा रहा हूं सारा नोट्स वहां पे आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स नाम के फाइल मिलेगी आप लोगों को, ठीक है, वहां पे क्लिक करना है। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणवर्ती नदी नहीं है? दक्षिणवर्तीय नदी नहीं है मेरे भाई, तो बताएंगे सक्रिय नदी भाई। क्या हो जाएगी? सक्रिय नदी। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल के खाड़ी में गिरती है। अच्छा, झारखंड का एकमात्र वो कौन सा नदी है जो बंगाल के खाड़ी में, याद रखिएगा, गिरती है? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वर्ण रेखा नदी। कौन सा नदी भाई? स्वर्ण रेखा नदी। ओके, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी का उपवाह क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो लगभग मेरे दोस्तों इसके फैलाव की मैं बात करूं 11,868 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58 है कि दक्षिणी कोयल नदी का उपवन क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो बताएंगे सर 11,000, याद रखिएगा 868। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, दक्षिणी कोयल नदी का सुहाना निम्न में से कहां है? दक्षिणी कोयल नदी का सुहाना की अगर मैं बात करूं तो शंख नदी भाई। क्या हो जाएगी? शंख नदी। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अजय नदी का अपवाह क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? अजय नदी का जो अपवाह याद रखिए, अपवाह क्षेत्र जो फैला होता है ना मेरे दोस्तों, वो याद रखना कितना? 3612 वर्ग किलोमीटर में। कितना भाई? 3612 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो अगर मेरे दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे जल्दी से हम लोग को अगला सेट भी, मैंने आप लोगों को सेट 3 तक 2 तक कवर करवाऊं, सेट 3 तक अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरे दोस्तों आप लोग जल्दी से प्ले स्टोर में मिसाल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को PDF वगैरह सारी चीज में डाल दूंगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो हमारे चल ही रहा है, वो तो चलेगा ही चलेगा मेरे दोस्तों। ये आपका कोर्स तब तक हमारे साथ रहेगी जब तक आपका एग्जाम ना आ जाए। ठीक है, अभी तक मैंने मेरे दोस्तों नाम मात्र का यहाँ पे 2000 लिखा था, पर अभी तक 5000 प्लस क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, जो कोर्स को ज्वाइन किए हैं सुबह शाम टेस्ट लगाइए, और यहाँ पे आप लोगों को मैं आज से नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है ना, उसके लिए टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे वो पेपर 2 का हो या पेपर 3 का हो। चलिए मेरे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आप लोग जरूर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।